नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सरेआम एक महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया। ये वारदात सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के दादरी गेट चौकी से मात्र 200 मीटर की दूरी पर हुई। आपको बता दें, घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक महिला पर कई वार करता दिखाई दे रहा है। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत हमलावर को पकड़ लिया और उससे चाकू छीनकर उसकी जमकर पिटाई की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि हमला करने वाला युवक पीड़िता का भाई है। गंभीर रूप से घायल महिला को हायर सेंटर रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच में जुटी हुई है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। थाना सिकंदराबाद के दादरी गेट पुलिस चौकी के पास एक महिला के ऊपर चाकू से हमला किया गया। पुलिस ने जो हमलावर है उसको गिरफ्तार कर लिया है। जो घायल महिला है ये मंडावरा की रहने वाली है। जो हमलावर है वो उसका सगा भाई है। जो हमलावर आशु है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो चाकू है उसको भी पुलिस ने अपने बरामदगी उसकी कर ली है। विगत कुछ वर्षों से महिला का किसी व्यक्ति से संबंध था, जिससे उसका भाई शुद्ध था। इसी आक्रोश में उसने महिला के ऊपर हमला किया है। महिला को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें पुलिस कर रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जिले की मल्लावा पुलिस और स्पेशल टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 22 सितंबर 2025 की रात हुई लूट की सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से लूटी गई नकदी, अवैध असलहा और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद की। ये मामला उस वक्त सामने आया जब रामजी पुत्र हितेंद्र पटेल ने अपनी दुकान बंद कर घर लौटने के लिए तैयार हुए और उसी समय 3 अज्ञात बदमाशों ने उन्हें लूट लिया था। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। अथक प्रयास और मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को दबोच लिया गया। पुलिस का मानना है कि इससे अन्य लूट की घटनाओं का भी खुलासा हो सकता है। दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट। जिले के रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भाई बहन से लूटपाट करने वाले 4 बदमाशों में से 3 को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ लोडी टोल प्लाजा के करीब 300 मीटर दूर हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान अजय कुमार, अगस्त कुमार और चंद्रभूषण के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से 3 देसी तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस, 2 मोबाइल और 7,000 रुपए नकद बरामद किए। बताया गया कि इन बदमाशों ने बीती रात लोडी टोल प्लाजा के पास चाकू की नोक पर भाई बहन से लूट और छेड़खानी की थी। पुलिस ने 24 घंटे में ही वारदात का खुलासा कर अपराधियों को धर दबोच लिया। सोनभद्र से संतोष सहानी की रिपोर्ट। 8 तारीख को रात्रि में वादी अजीत ने थाना रॉबर्ट्सगंज में आकर के ये सूचना दी थी कि वह और उनकी एक रिश्तेदार जो साथ में दवाई लेने के लिए जा रहे थे, लौटते समय वह यहाँ थाना रॉबर्ट्सगंज में मौजूद टोल प्लाजा के पीछे एक शौच करने के लिए रुके थे। जब उन्होंने देखा कि पीछे से 4-5 लड़के आते हैं और उनके साथ मारपीट तथा लूटपाट करके चले जाते हैं। इसमें महिला ने यह भी बताया था कि उनके साथ छेड़खानी करने का उन लड़कों ने प्रयास भी किया था। इसी घटना को मद्देनजर रखते हुए थाना रॉबर्ट्सगंज प्रभारी और महिला थाना प्रभारी एसओजी सीओ सिटी के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम का गठन किया गया था इन अपराधियों की धरपकड़ के लिए। इसी क्रम में आज ये सूचना प्राप्त हुई कि इनमें से 4 अपराधी जिन्होंने कल ये कार्य किया था, वे पुनः ऐसी किसी घटना को करने के लिए उसी क्षेत्र के आसपास भ्रमण कर रहे हैं। जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई, सीओ सिटी के नेतृत्व में जो गठित टीम है उनके द्वारा प्रॉपर घेराबंदी की गई। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जिले के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के ग्राम केवटली नानकार में प्रभु संबंध एवं श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन शुरू किया गया। 7 दिवसीय कथा का वाचन प्रसिद्ध कथावाचक शिव बली महाराज जी द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई, जिसमें क्षेत्र के हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
आयोजन की व्यवस्था राकेश यादव, उनके परिवार एवं मित्र मंडल द्वारा की गई है, जिन्होंने ये पहल भक्तों को भक्ति और भगवान से जोड़ने के उद्देश्य से की। विशेष रूप से कथावाचक शिव बली महाराज ने पहले ही घोषणा की है कि कथा के दौरान किसी भी प्रकार की दान, दक्षिणा, फल या अन्य चढ़ावा स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिससे कथा का वातावरण पूर्णतः आध्यात्मिक और निश्चल बना रहे। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद की रिपोर्ट। मैं ओम प्रकाश यादव देवगली नामकार से हूँ। ये कथा जो हो रहा है तो भगवान से लोग जुड़े, भगवान को समझे, भगवान को माने, ग्राम सभा का कल्याण हो, बड़ा अच्छा सोचे, विचार करें, बढ़िया से गांव सभा में भगवान को माने, उनको समझे भगवान क्या है, तो विचारधारा अच्छा हो, उनका सोच बदले, सत्य पथ पे चले। इसके पहले भी क्या आपने कभी इस तरीके का कोई प्रोग्राम करवाया यहाँ पे? हाँ, ये सब आपने अच्छा बात पूछा। हम लोग बम्बई से हैं। बम्बई में हमारा 3-4 टाइम कथा हो चुका। मुझे बहुत अच्छा लगा और बढ़िया लगा, तो मैंने सोचा भी हमारे भाई गांव में भी इसका कथा करके भाई गुरु जी का भाई वहाँ पे भी सबको उनका ज्ञान मिले, उनका बात उनका कहना चाहते कि उनकी भगवान से जोड़ना चाहते हैं। जिले के सैनी कोतवाली क्षेत्र में हुई विवाहिता अंजलि देवी की हत्या का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। सिराथू कस्बे के वार्ड नंबर 11 कानूनगो का पूर्वा निवासी अंजलि देवी की घर में घुसकर धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने 4 टीमों का गठन किया। मोबाइल सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर एसओजी व सैनी थाना पुलिस ने शुक्रवार सुबह निहालपुर के पास मुठभेड़ के दौरान मृतका के प्रेमी बलबीर सिंह पटेल निवासी कोखराज को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से मृतका का मोबाइल, हत्या में प्रयुक्त चाकू, अवैध तमंचा, 2 कारतूस और बाइक बरामद की है। सीओ सिराथू सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि हत्या प्रेम प्रसंग में की गई थी। आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई जारी रहे। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। तो क्या कार्रवाई की जा रही, क्या घटना हुई? दिनांक 8/10/2025 को कस्बा सिराथू अंतर्गत एक युवती की गला रेत कर निर्मम हत्या हुई थी। इस घटना के अनावरण के लिए थाना प्रभारी सैनी एवं एसओजी प्रभारी की टीम को लगाया गया था और टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और अन्य पूछताछ के आधार पर बलबीर सिंह पटेल निवासी कोखराज को आज मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल, चाकू, एक मोटरसाइकिल तथा मृतका की मोबाइल भी बरामद की गई है। गिरफ्तारी के दौरान इसके द्वारा पुलिस बल पर फायरिंग किया गया। पुलिस बल द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जो उसके पैर में चोट लगी है। इस तरह से इस जघन्य वारदात का पुलिस बल द्वारा अतिशीघ्र अनावरण किया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार करके उसके मेडिकल की कार्रवाई कराई जा रही है तथा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जिले के केसरगंज क्षेत्र के मझारा तोखली इलाके में जंगली जानवर का आतंक है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते 1 महीने में 4 मासूम बच्चों समेत 6 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि अब 2 महिलाओं पर हमले से क्षेत्र में एक बार फिर से दहशत फैल गई है। देर रात भिरगुपुरवा में एक बुजुर्ग महिला आफती पर जंगली जानवर ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। चीखें सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद जानवर भाग निकला। आपको बता दें, घायल महिला को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज बहराइच में भर्ती कराया गया है। तो वहीं केसरगंज के जिरुपुरवा गांव में विमला नामक महिला पर भी जंगली जानवर ने हमला किया, जिसमें उसे हल्की चोटें आई। प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया। घटनाओं की सूचना पर वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर जांच और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। पानी पी के यहाँ लोटिया धरी तो खटिया पर थे, लाइट बुताई भैया कैसे हबदे पोलिया रहा आके यहाँ हबदे धरी रहे से तब कहीं भैया दौड़ो, सब जाने दौड़ो, हमके खाई ली से भेड़िया तब सब दौड़ रहे तो छोड़ के भागे से है। अच्छा, कौन सा जानवर था? भैया रहा है भैया। हाँ, और किसी पर हमला किया है कि खाली आप ही पर? अब वही खाली हमारी यही दौड़ी सी है, लोटा जैसे है, अभी पर सोए है ना। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि किदवई नगर थाना क्षेत्र में पुलिस और अंतर्राज्यीय केबल चोर गिरोह के बीच गुरुवार देर रात मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश लाला
उर्फ शमशेर के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। शमशेर पर आपको बता दें कि 10 से भी अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज है और ये लंबे समय से वांछित चल रहा था। पुलिस ने मौके से एक बाइक, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस भी बरामद किए। 2 दिन पहले इस गिरोह के 5 सदस्यों को बीएसएनएल और टेलीफोन की केबल चोरी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। सूचना मिली थी कि गिरोह के फरार सदस्य किसी नई वारदात की फिराक में है। इस सफल कार्रवाई में थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार राम, चौकी प्रभारी अभिषेक सोनकर और किदवई नगर पुलिस की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। आज से 2 दिन पूर्व थाना किदवई नगर क्षेत्र में एक गैंग पकड़ा गया था, जिसमें उसके सदस्य अलग अलग स्थानों के रहने वाले थे। उसमें कुछ बिहार के थे, कुछ दिल्ली और गाजियाबाद के थे, कुछ उसमें बदमाश यूपी के थे। प्रभारी निरीक्षक को सूचना मिली थी कि किदवई नगर क्षेत्र में एक ऐसा गैंग है जो जगह जगह घूम करके जो टेलीफोन और बीएसएनएल की लैंडलाइन केबल्स होती हैं उनको एक टेक्निक के माध्यम से उसको निकालता है और उसको ऊंचे दामों पर ले जाकर के बेचता है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक किदवई नगर और उनकी टीम ने वहां जाकर के उसकी रेड करी, तो वहां पर बदमाश पकड़े गए थे, जिसमें 5 बदमाश उस दिन पकड़े गए थे और उनके कब्जे से लगभग 300 मीटर केबल भी बरामद हुई थी। और उनका मोडस ये था कि वो एक पर्टिकुलर स्थान पर ड्रिल करके और वहां से केबल को क्रेन के माध्यम से खींच लेते थे, और चूंकि उस केबल में कॉपर की बहुत अधिक मात्रा होती है और ऊंचे दामों पे बिकती है, तो उसको ले जाकर के वो मार्केट में बेचते थे। जिस क्रेन का प्रयोग हुआ था उस क्रेन को भी इन्होंने बरामद किया था। लेकिन उस दिन घटना के पश्चात कुछ बदमाश मौके का फायदा उठा करके वहां से भागने में सफल हुए थे। आज पुनः किदवई नगर थाने को सूचना मिली कि जो बदमाश उस दिन फरार हुए थे वह पुनः अपने कुछ अन्य सदस्यों के साथ रेकी कर रहे हैं और फिर ये कोई अन्य घटना कारित कर सकते हैं। इस सूचना पर किदवई नगर की टीमें सक्रिय हुई और 3 स्थानों पर इन्होंने चेकिंग करानी शुरू की। आज जब साइट नंबर 1 पे रात्रि में इनकी चेकिंग चल रही थी, तो 2 बदमाश बाइक से आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया गया। वो नहीं रुके और उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। हमारी टीमें किसी तरह से बची और जवाबी कार्रवाई में हमारी टीम ने जब फायर किया तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वो गिर गया। स्वामी विवेकानंद प्रेक्षागृह में इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 की तर्ज पर 10 दिवसीय स्वदेशी मेले का शुभारंभ राज्य मंत्री समाज कल्याण विभाग संजय कुमार गौड़ ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर मंत्री ने उपस्थित जनमानस को संबोधित करते हुए कहा कि स्वदेशी अपनाना केवल आर्थिक नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और आत्मा का हिस्सा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी हमारा मंत्र और लक्ष्य है। मंत्री ने स्वदेशी अपनाने के महत्व को बताते हुए कहा कि ये देश के कारीगरों, किसानों, छोटे व्यापारियों और उद्यमियों का सम्मान है और इससे भारत आत्मनिर्भर बनता है। उन्होंने विश्व में योग, आयुर्वेद, हस्तशिल्प और पारंपरिक उद्योगों की वैश्विक पहचान का भी उदाहरण दिया। इस अवसर पर विधायक भूपेश चौबे ने कहा कि स्वदेशी चेतना को 1964 में श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी ने पुनर्जीवित किया था और वर्ष 1991 में आत्मनिर्भर भारत आंदोलन की नींव रखी। उन्होंने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल अवसंरचना और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वदेशी, स्वभाषा और स्वभूषा हमारी शक्ति, संस्कृति और उद्योग कुशलता को आगे बढ़ाती है और आत्मनिर्भर भारत की ऊंचाइयों तक ले जाती है। सोनभद्र से संतोष सहानी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 21। नमस्कार।